ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव की एक साधारण सी लड़की निक्की भाटी 27 साल की उम्र, और उस उम्र में जब ज़्यादातर लोग अपने सपनों को बस सोचते हैं, निक्की ने उस सपनों को जीने का ठान ली थी। निक्की जानती थी कि अगर वो खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई तो उसके बच्चों का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। इसलिए उसने अपनी 2 साल बड़ी बहन कंचन भाटी के साथ मिलकर एक मेकअप स्टूडियो खोला, मेकओवर बाय कंचन नाम से। फरवरी 2022 में जब इस स्टूडियो का उद्घाटन हुआ तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये स्टूडियो आने वाले समय में निक्की की ताकत भी बनेगी और उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। स्टूडियो में जहाँ कंचन क्लाइंट्स का मेकअप करती, वहीं निक्की सोशल मीडिया पर बिजनेस को प्रमोट करती थी। दोनों बहन मिल के काम कर रही थीं। धीरे धीरे उनकी लाइफस्टाइल रील्स भी वायरल होने लगी। लोग सिर्फ उनके मेकअप के लिए नहीं बल्कि उनकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस के लिए भी उसे फॉलो करने लगे। एक छोटे से गांव की लड़की सोशल मीडिया स्टार बनने लग गई थी। स्टूडियो की कमाई भी बढ़ रही थी। महीने के लगभग 50-60 हज़ार कमाई होने लग गई थी। लेकिन इस सफलता के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी छुपी थी। निक्की की शादीशुदा जिंदगी नरक से कम नहीं थी। निक्की का पति विपिन भाटी नौकरी कुछ नहीं करता था। उसके दिन भर अय्याशी, गाड़ियों और दिखावे में गुजरते थे। इंस्टाग्राम पे उसका अकाउंट भरा था शराब पीते हुए रील्स से, हुक्का, रैलीज और गुज्जर किंग, रिच डॉग्स ऑफ स्टाफ जैसे नामों से। सोने की अंगूठी, मोटे गोल्ड चेन, आईफोन, राइफल का टैटू, लेकिन एक भी तस्वीर अपनी बीवी और बच्चों के साथ नहीं थी। निक्की को जब पति का अफेयर का पता चला और जब निक्की को शक हुआ तो 20 अक्टूबर 2024 को वो अपने परिवार के साथ विपिन को रंगे हाथों एक लड़की के साथ पकड़ लेती है। उस दिन झगड़ा हुआ। लड़की ने अफेयर कबूल कर लिया, लेकिन विपिन डिनायल मोड में था। उल्टा उसने उस लड़की को पीटना शुरू कर दिया। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी वाइफ चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ। सास दयावती भी बेटे का ही साथ देती थी। निक्की हर तरफ से अकेली पड़ गई थी। 11 फरवरी 2025 निक्की और कंचन अपने स्टूडियो में क्लाइंट का मेकअप कर रही थी। तभी वहां तूफान की तरह घुसा आया विपिन। गालियाँ, बदतमीजी, क्लाइंट को धमकाना। क्लाइंट ने तंग आकर अपनी फैमिली को ही बुला लिया। विपिन की पिटाई हुई और उसको ईगो को गहरा चोट पहुंचा। उस दिन के बाद से विपिन ने ठान लिया कि वो निक्की का बिजनेस और उसका कॉन्फिडेंस सब बर्बाद कर देगा। और फिर आया 21 अगस्त 2025 की रात। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो में निक्की आग के लपटों में तड़प रही थी। उसकी चीखें, उसका जलता हुआ शरीर, सब कुछ कैमरे में कैद था। देश भर के लोग हिल गए। हर कोई पूछ रहा था ये हादसा था या हत्या। निक्की की बहन कंचन ने मीडिया को बयान दिया, सब प्री प्लान था। मेरी सास और देवर ने मारपीट की। विपिन ने पेट्रोल डालकर बहन को जला दिया। निक्की का 7 साल का बेटा आवेश भी बोला, पापा ने मम्मा को जलाया। पुलिस का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने विपिन और उसके परिवार पर मर्डर कॉन्स्पिरेसी असॉल्ट के चार्ज लगाए। एक वीडियो में कंचन कह रही थी, बहन तूने क्या कर लिया, जैसे ये कोई एक्सीडेंट हो। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई जिसमें घटना के वक्त विपिन बाहर सड़क पर दिख रहा था। अब सवाल उठने लगे, क्या वाकई विपिन दोषी है या फिर उस कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है। अब लोगों के मन में सवाल उठने लग गया कि जब निक्की को आग लगी थी तो कंचन उसको बचाने के बजाय वीडियो कैसे बना रही थी, और कोई बहन ऐसे कैसे कर सकती है कि वीडियो बना रही है और बचा नहीं रही। अक्सर जो लोग जलते हुए इंसान को बचाते हैं उनका हाथ जल जाता है, थोड़ा बहुत जल जाता है, लेकिन ऐसा कंचन के साथ नहीं हुआ।
तो उसने बचाने की कोशिश ही नहीं की। तो फिर असली सच्चाई क्या है, जब निक्की खुद बोलती है कि ये गैस सिलेंडर के ब्लास्ट से आग लग गई। फिर सामने आया एक और बड़ा ट्विस्ट, निक्की की भाभी मीनाक्षी ने आरोप लगाया कि असल में निक्की और कंचन का मायका भी किसी देवता का घर नहीं है। उसने बताया कि उसे भी दहेज के लिए टॉर्चर झेलना पड़ा था। निक्की और कंचन खुद भी कई बार उसे मारती पीटती थी। तो सवाल अब भी वही है, क्या निक्की की मौत विपिन और उसके परिवार ने किया, या ये सब एक प्री प्लान चाल थी? सीसीटीवी, हॉस्पिटल रिपोर्ट और कंचन के एडिटेड वीडियो, आखिर सच किस में है? ये केस इतना पेचीदा हो चुका है कि हर दिन एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस की भी कोताही है इसमें। इतना सारा वीडियो सामने आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी निक्की भाटी केस की अब तक की कहानी। एक केस जिसने समाज को हिला दिया और हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या औरत की मेहनत, उसके सपने, उसकी ज़िंदगी सिर्फ इस वजह से बर्बाद हो जाते हैं कि उसने गलत इंसान से शादी कर ली? क्या निक्की को इंसाफ मिलेगा, या ये केस भी बाकी अधूरे किस्सों की तरह धुंध में खो जाएगा? आगे की अपडेट हम देते रहेंगे आपको। जुड़े रहिए हमसे। गुड बाय।